आप लोग समय निकालकर पहले बात को समझने की आपने कोशिश की, फिर वोट देने भी आप में से कई लोग गए और आज आपके वोट से एक परिवर्तन की, बदलाव की आस भी जगी। मैंने चुनाव से पहले भी कहा था कि ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं, और आपके वोट का असर ये है कि पूरे देश में लोग बांकीपुर में लोकतंत्र की, और लोकतंत्र में लोगों ने किस तरीके से अपने लिए एक विकल्प चुना है उसकी चर्चा लोग कर रहे हैं। और सिर्फ चर्चा नहीं हो रही है, इसका असर देखिए कि पहली बार यहाँ पर जो हम लोग के मुख्यमंत्री हैं, पिछले 10 दिन से जब से बांकीपुर का परिणाम आया है, मैंने आपको कहा था उन्होंने अब इनकाउंटर की बात बंद कर दी। अब मुख्यमंत्री भी बेचारे पढ़ाई की बात कर रहे हैं, फर्जी ही सही, लेकिन स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्रियों का नव निर्माण, इसकी चर्चा आप पेपर ओपर में पढ़ रहे हैं। बहुत उससे सुधार होगा कि नहीं होगा वो तो समय से पता चलेगा। अभी हम लोग की जिम्मेवारी बांकीपुर की है। आपने जो समस्याओं के बारे में बताया, आज आपको कष्ट इसलिए दिए हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान अन्य साथियों के तरह हम लोगों ने स्थानीय मुद्दों पर बहुत चर्चा नहीं की है। मैंने कई बार कहा है कि बांकीपुर में जिस तरह का प्रयास, जिस तरह की समझ मेरी होनी चाहिए वो नहीं है। तो अब आपने उसके बावजूद अगर ये भरोसा दिखाया है, अपना जनप्रतिनिधि बनाया है, तो मेरी जवाबदेही है कि आपकी समस्याओं के बारे में जितना हो सके उसको बेहतर समझें और उसको सुधारने का प्रयास किया जाए। आपने जो व्यवस्था भी बताई है, सौरभ ने आपको बताया, उसको नोट किया जा रहा है। अगले 2-3 दिन में जब बांकीपुर में आपके प्रतिनिधि के तौर पर मेरा कार्यालय काम करने लगेगा, तो बिंदुवार जो चीज आप बता रहे हैं इस पर काम शुरू किया जाएगा। और आपसे मेरी आज पहली मुलाकात है प्रतिनिधि के तौर पर। मेरा आपको एक सुझाव होगा कि जितनी भी समस्याएं आपने बताई है, एक बोरिंग वाली समस्या छोड़कर ज्यादातर लोग सिर्फ जो देखते हैं उसके बारे में बोल रहे हैं कि भैया सड़क खराब है, भैया यहाँ पर पार्क नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध ये है कि बांकीपुर को एकदम उदाहरण बनाइए। आपको मालूम है कि कौन व्यक्ति ये काम नहीं कर रहा है, या कौन नेता काम नहीं कर रहा है। नगर निगम नहीं काम कर रहा है, कि वहां के अभियंता नहीं काम कर रहे हैं, कि वहां का थानेदार, पुलिस वाला काम नहीं कर रहा है। मेरा आपसे निवेदन यह है कि अगली बार जब आप हमसे मिलिए या हमारे कार्यालय आइए या सूचना भेजिए, तो ये जरूर बताइए कि भैया यहाँ ट्रैफिक की समस्या है, हमने ट्रैफिक वाले को बोला है, नहीं मान रहा है, पैसा ले रहा है। उससे आप देखेंगे कि हम काम करें न करें, आपके कहने से ही काम होने लगेगा, इतना उसको डर पैदा होगा। हर आदमी को विधायक जी के पास आना पड़े तो फिर हम में और दूसरे में फर्क नहीं है। व्यवस्था सुधरेगी तब जब अभियंता को ये मालूम है कि हम अगर गलत सड़क बनाएंगे, कोई आदमी अगर बात उठाएगा तो उसकी बात माननी पड़ेगी, नहीं मानेंगे तो विधायक जी आकर यहाँ हमको घेरेंगे। तो ये काम अपने आचार विचार में आप शामिल कीजिए। सिर्फ वहां नहीं हो रहा है ये काफी नहीं है, अगली बार ये भी बताइए कि वहां पर ये नहीं हो रहा है, आपने किस पदाधिकारी को बोला है जो काम नहीं कर रहा है आपके कहने के बाद भी, तभी हमारा उसमें इंटरवेंशन का जगह बनता है। जो आपने समस्याएं बताई हैं इसके लिए आप 2 महीना 3 महीना समय दीजिए, काम हम लोग शुरू करेंगे, आपको फर्क दिखेगा। लेकिन 3-4 बातें जो हम लोगों ने पहले कहा था, जो वादा आपसे किया है, उसमें एक सबसे प्रमुख वादा यह है कि विधायक और विधायक से संबंधित किसी भी काम में 1 रुपया का भी चोरी नहीं होने दिया जाएगा। उसका सीधा असर 3 महीना में जो मैंने अपने लिए लक्ष्य तय किया है कि जो समाज में सबसे गरीब लोग हैं, जिनके लिए सरकार का ये प्रावधान है
कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को 1100 रुपया मिलना चाहिए। अब इसके लिए कोई हमको नई योजना नहीं बनानी है, नया पैसा नहीं लाना है, ये पहले से व्यवस्था है। तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, अगले 3 महीने में कोई भी बांकीपुर में ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जिसकी उम्र 60 से ज्यादा है, जिसको 1100 का पेंशन मिलना चाहिए, उसको पेंशन न मिले ऐसा नहीं होगा। उसको घर पर बैठाकर पेंशन देने की व्यवस्था की जाएगी। तो अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का है, उसको पेंशन आपकी समझ से मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा है तो उसको तुरंत हमारे कार्यालय से जोड़िए, उसका पेंशन का कागज बनवाना और हर महीने उसको 1100 रुपया मिले, इसका व्यवस्था 3 महीने में आप समझिए कि बांकीपुर जरूर इसको 100% बांकीपुर में इसको करवा देंगे। दूसरी बात हमने कहा है कि जो यहां गरीब व्यक्ति है, भारत सरकार 80,000 करोड़ रुपया 80,000 करोड़ रुपया खर्च करती है आपका हमारा, ताकि गरीब आदमी को 5 किलो अनाज हर हालत में हर महीना मिले, किसी का बच्चा भूखा ना सोए। इसमें करीब करीब 20 से 30% का चोरी होता है। जो विधायक है, सांसद है, अफसर है, वो इसमें से 6 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया क्विंटल पर चोरी करता है। यही कारण है कि लोगों को 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज ही मिलता है। तो हमने ये लक्ष्य तय किया है कि अगले 3 महीने में बांकीपुर में जो गरीब लोग हैं, हर हालत में उनको 5 किलो पूरा अनाज निश्चित तौर पर मिलने लगेगा और उसके लिए किसी तरीके का घूस, किसी तरह का चोरी नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। तो आप अगर इसके लाभार्थी नहीं भी हैं, आपके घर में कोई काम करने वाली महिला आती है या अपने इलाके में किसी गरीब आदमी को आप जानते हैं जिसको राशन का लाभ मिलना चाहिए, उसको आप तुरंत हम लोगों के कार्यालय से जोड़िए ताकि ये अगले 3 महीने में काम हो जाए। तो 3 महीने में 2 को काम आपको बता रहे हैं। जिनको राशन का लाभ मिलना चाहिए उनको बिना 1 रुपया घूस दिए हुए प्रति महीना 5 किलो अनाज मिलने लगेगा। दूसरा, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को 1100 रुपया मिलने लगेगा। 2 और बातें हमने कही। एक और वादा जो किया मैंने कि यहां पर पढ़ाई की व्यवस्था जब तक नहीं सुधरेगी तब तक आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधर सकता है। तो ज्यादातर जो यहां पर लोग हैं, करीब 70% बांकीपुर में रहने वाले लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो प्राइवेट स्कूल का फीस कम कैसे हो, आपको कोई लूटे नहीं, उसको लेकर अभी चर्चा हमने शुरू की है। और मेरा विश्वास है कि अगले साल मार्च तक प्राइवेट स्कूल के मालिकों के साथ बैठकर एक व्यवस्था ऐसी बनाई जाए ताकि जो लोग के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको कुछ राहत आर्थिक आधार पर जरूर मिलने लगे। लेकिन जो बड़ा वादा हमने किया वो है गरीब लोगों के लिए। जो गरीब परिवार हैं, जिनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, अगर आपके वार्ड का, आपके लोकल बांकीपुर में सरकारी विद्यालय, वहां 1 बरस के अंदर गुणात्मक सुधार नहीं, गुणात्मक सुधार जो दिखे, समझ में आए, उतना सुधार नहीं होगा तो हर गरीब परिवार को बांकीपुर में अगले साल से ये अवसर होगा, अगले साल अक्टूबर से ये अवसर होगा कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए। उसका फीस का चिंता आप अपने प्रतिनिधि प्रशांत किशोर पर छोड़ दीजिए। तो बांकीपुर अगले साल बिहार में पहला विधानसभा होगा जहां पर रहने वाले सभी परिवार के बच्चों के लिए पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था का इंतजाम जरूर कर दिया जाएगा। ये मेरा आपको वादा है, इसमें 1 पैसा भी ऊपर नीचे नहीं होगा। 1 बरस में व्यवस्था बनाकर आपको देंगे। एक वादा जो हमने नहीं किया लेकिन कल घोषणा की है, उसकी चर्चा आपने सुनी होगी, वो है रोजगार की चिंता। बांकीपुर में हमने ये लक्ष्य निर्धारित किया है, करीब 50,000 परिवार बांकीपुर में रहता है, बांकीपुर विधानसभा में। तो हमने ये लक्ष्य निर्धारित किया है
कि इसमें से 10,000 परिवार से अगर आपके बच्चे पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हुए हैं तो आप अपने बच्चों का बायोडाटा CV हमको मुहैया कराइए। जहां तक हो सकेगा आने वाले 1-2 वर्ष में 10,000 परिवार से कम एक आदमी को नौकरी रोजगार की व्यवस्था निश्चित तौर पर करा दी जाएगी। ये हमने आपको वोट मांगने के लिए वादा नहीं किया था, लेकिन आपने हमको बिना मांगे इतना समर्थन दिया है, इसलिए हम बिना मांगे ये काम आपके लिए कर रहे हैं। बांकीपुर बिहार का पहला ऐसा विधानसभा बनेगा जहां के प्रतिनिधि के माध्यम से 10,000 लोग प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी नौकरी देने का हमको अधिकार नहीं है, लेकिन प्राइवेट 10,000 बच्चों को, आप 10,000 परिवार से एक आदमी को नौकरी इस देश के किसी न किसी हिस्से में जरूर दिलवा दिया जाएगा। कल हमने ये बात कही तो कुछ लोग अलग अलग इसका इंटरप्रिटेशन निकाल रहे। कोई कह रहा है कि अरे तो जॉब का एजेंसी खोल रहे हैं, कोई कह रहा है कि अरे तो पलायन रोकने का बात कर रहे थे तो बाहर भेज रहे हैं। मेरे भाई, पलायन तब रुकेगा जब बिहार में जन सुराज की व्यवस्था बनेगी। आज बिहार में जन सुराज की व्यवस्था नहीं है, बिहार में भाजपा की NDA की व्यवस्था है, लेकिन आपके बच्चों को रोजगार मिल जाए, कोई पढ़ लिख कर इंजीनियरिंग करके, डॉक्टरी करके, BBA करके, मैनेजमेंट करके घर पर ना बैठे, वो जिम्मा हमारा है। आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, लेकिन वो रोजगार बिहार से बाहर मिलेगा, क्योंकि बिहार में ना फैक्ट्री है, ना बिहार में ऑफिस है, ना बिहार में कोई ऐसा उपाय है। लेकिन बांकीपुर की जनता ने यह अवसर दिया है तो आपके बच्चों की जिम्मेवारी हमारी है। झंझारपुर के लोगों ने भाजपा को जिताया है तो उनके बच्चों की चिंता भाजपा को करनी है, झंझारपुर के लोगों को करनी है। तो 10,000 लड़कों को उनकी काबिलियत के हिसाब से, कल किसी को मैंने देखा लिखा है YouTube पर कि लगता है सबको गार्ड बनाएंगे क्या। अरे भैया, गार्ड ना बनाएंगे, अगर आपने कंप्यूटर की पढ़ाई की है तो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ ही नौकरी आपको मिलेगा। अगर आपने मेडिकल पढ़ा है तो मेडिकल के हिसाब से नौकरी मिलेगी, आपने मैनेजमेंट पढ़ा है तो मैनेजमेंट के हिसाब से नौकरी आपको मिले। इसकी व्यवस्था हम अपनी ओर से करा रहे हैं। हर हालत में 10,000 परिवारों से एक ना एक आदमी को नौकरी की व्यवस्था निश्चित तौर पर करा दी जाएगी। जो लोग कह रहा है कि प्रशांत किशोर एक आदमी जीत कर क्या कर लेंगे, मेरे भाई, अगर बांकीपुर में 10,000 लोगों को नौकरी मिल जाए तो सब विधायक लोग को उनके इलाके में घेरेंगे लोग कि भैया जब प्रशांत किशोर दिला सकते हैं तो तुम भी दिलाओ, आना तो पर छोड़ो। आप अंदाजा लगाइए, अगर हर विधानसभा में वहां का प्रतिनिधि 10,000 नौकरी दिलवा दे 5 वर्ष में भी, तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार हो जाएगा। इसलिए बांकीपुर में इस काम को करके दिखाएंगे। कुछ ऐसा भी बेवकूफ है, कह रहा है कि प्रशांत किशोर तो अकेले जाएंगे विधानसभा में, 1 मिनट बोलने का समय मिलेगा, कितना बोल पाएंगे। मेरे भाई, विधानसभा के अंदर बोले ना बोले, जो बाहर बोलेंगे वही वाक्य है, जो बोल रहे हैं यही जनता सुन रही है। अब कल से डिबेट चल रहा है, कैसे दे देंगे नौकरी, देखिए कैसे दे देंगे। और आपके सामने कह रहे हैं कि 10,000 आदमी को नौकरी नहीं दिए तो कभी जीवन में आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे। 10,000 लड़कों को नौकरी देकर आप लोगों ने जो कहा है, वार्ड के स्तर पर हम 50-51 लोगों का समिति बना रहे हैं, जो साथी सामाजिक राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप हमारे प्रतिनिधि के तौर पर वार्ड में आप बैठिए, आपको कार्यालय भी देते हैं और आपके पीछे अपना पूरा ताकत भी लगाएंगे। आप बैठकर जो लोगों की समस्या है उसका निपटारा कीजिए, नहीं होता है हमको फोन कीजिए, आपके साथ खड़े होंगे। कोई माई का लाल यहाँ साल भर देखिएगा, साल भर के अंदर अफसर ठेकेदार पैसा लेने से पहले 4 बार सोचेगा कि बांकीपुर में गलती किए, जनता हमको पकड़ेगी। जनता से नहीं मानेंगे तो जनता का प्रतिनिधि आकर हमारे घर पर बैठेगा। ये कल्चर बांकीपुर को बनाना है। साल भर में अगर हम लोग ये व्यवस्था बनाएंगे
निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार कम होगा, निश्चित तौर पर सरकारी योजनाओं का बेहतर लाभ होगा, निश्चित तौर पर पढ़ाई और रोजगार हो जाएगा। यही बात आपको कहने आए हैं। बिहार को सुधारने के लिए आपने जो प्रयास किया है, इसके लिए आपका धन्यवाद कर रहे हैं। आपने अपना काम कर दिया, आपने अपना काम कर दिया वोट देके। अब आप 4 बरस हमको काम करने दीजिए, आपको उसका असर दिखेगा। अभी आज एक और YouTube में चला रहा, कल हमने एक जगह कहा कि मेरे भाई, हम आपके बच्चे के बर्थडे में, मरनी जीनी में, शादी विवाह में, घर पर चाय पीने कभी आए न आए, लेकिन काम आपका जरूर करेंगे। तो ये संभव नहीं है कि हर आदमी के घर पर हम चाय पीने आए, लेकिन आपका जीवन बेहतर हो, आपके बच्चों का जीवन बेहतर हो, चाय पीने का आपको आनंद आए, इसकी व्यवस्था जरूर करेंगे। उसके लिए 24 घंटा काम करेंगे। तो ये नाराजगी, क्योंकि यहाँ विधायक जी पहले जो थे, उनके बारे में लोग यही कहता है कि मिल लेते हैं सबसे। तो भैया, हम मिले या न मिले, लेकिन आपका काम ठीक करेंगे। काम मिलने में आपको दिक्कत हो सकती है, मिलने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन जो काम आपको कह रहे हैं वो निश्चित तौर पर करेंगे। आपके बच्चे के जन्मदिन में भले घर पर आपके न आए, लेकिन आप अपने बच्चे का जन्मदिन बेहतर तरीके से मना सके, उसकी व्यवस्था जरूर करेंगे। आप सब साथी यहाँ आए हैं, आज ये संवाद का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। अभी अगस्त का पूरा महीना मैंने लोगों से मिलने के लिए, आपकी समस्याओं को समझने के लिए रखा है। सितंबर से आपको बड़ी चीजें, बड़े बदलाव होते हुए दिखेंगे। थोड़ा समय दीजिए। आपको कोई बीमारी होती है, आप अच्छे अस्पताल में जाते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर जांच लिखवाता है, ये समझने के लिए कि रोग क्या है। लेकिन किसी झोला छाप डॉक्टर के पास जाइएगा तो जैसे गए वैसे ही कहा लो पैरासीटामोल खा लो, वरना सर में भी दर्द है तो अच्छा एगो डिस्प्रिन भी खा लो, तो सर पेट भी खराब है तो कहा चलो 2 टिनिबा भी खा लेना, 2 टिंडाजोल भी खा लेना। तो जो बोले उसी पर उसने कह दिया। तो हमारा वो काम करने का तरीका नहीं है। आपकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसका रास्ता कैसे निकाला जाए ताकि रोज रोज की ये समस्या न बने। चाहे आप गाय भगाने की बात कर रही हैं, चाहे पॉटहोल की बात कर रहे हैं या बोरिंग की बात कर रहे हैं, आपने पार्क की बात कही, पुस्तकालय की बात कहा, ये व्यवस्था कैसे सुधरे, इसके लिए रोज रोज विधायक के यहाँ न आना पड़े, जिसकी जिम्मेवारी है वो काम करे, उसके मन में ये डर हो कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो जनता हमको घेर सकती है, जनप्रतिनिधि हमारे दरवाजे पर बैठ सकते हैं। ये व्यवस्था अगर हम लोग बनाएंगे तो आपको साल भर में बहुत सारी चीजें खुद ब खुद सुधरती हुई दिखेगी। 4-4.5 लाख लोगों से डेली बेसिस पर हम व्यक्तिगत तौर पर मिलकर आपका डेली समस्या नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन अगर व्यवस्था सुधरेगी तो अपने आप ये सारी चीज, आपका बहुत सारा चीज सुधर जाएगा। आप लोग आए, इसके लिए धन्यवाद। आपके वार्ड में जन सुराज का एक कार्यालय, उसमें कम से कम कुछ जिम्मेवार लोग जो प्रतिदिन आपसे मिलने के लिए उपलब्ध हो, वो जरूर रहेंगे। बांकीपुर में आपके प्रतिनिधि के तौर पर हमको एक घर मिलेगा सरकार की ओर से। तो घर तो हम रहते नहीं, हम रहेंगे आश्रम में रहते हैं, लेकिन वो घर बांकीपुर की जनता के लिए, वहां कार्यालय काम करने का केंद्र होगा, जहां पर आप जाकर संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि आपको कभी हमारे कार्यालय में न आना पड़े। अंग्रेजी में एक कहावत है, नो न्यूज इज गुड न्यूज। मतलब अगर आपके जीवन में समस्या नहीं है तो कोई विधायक में से मिलने नहीं जाना चाहता है, कोई थाना में नहीं जाना चाहता है। तो मेरी कोशिश होगी कि आपको कम से कम समस्या हो, ताकि आपको कम से कम हमारे कार्यालय में या हमारे जगह पर आना पड़े। आप सब लोगों ने जो विश्वास दिखाया है, कोशिश करेंगे कि जो भगवान ने बुद्धि शक्ति दी है वो सब कुछ लगा के बांकीपुर में आपके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। थोड़ा धीरज रख के चलना पड़ेगा। जो लोग 12 साल 15 साल से मंत्री विधायक है, वो भी पूछ रहा है प्रशांत किशोर 12 दिन हो गया, कहाँ गए? बांकीपुर में तो बड़ा कचरा फैला है। अरे भाई, इस 12 दिन भी देश भर में उन जगहों पर घूम रहे हैं जहां पर आपके बच्चों को रोजगार दिलाया जा सकता है। कहीं ठेका पट्टा का जुगाड़ नहीं लगा रहे हैं, अपने लिए कोई नौकरी नहीं खोज रहे हैं।
बांकीपुर के लोगों का कैसे बेहतरी हो उसी प्रयास में लगे हुए हैं। थोड़ी बहुत गलती हो सकती है आगे काम करने में, लेकिन नियत एक ही है कि बांकीपुर को आदर्श विधानसभा बनाया जाए, ताकि हमारा लालच बड़ा है, हमारी महत्वाकांक्षा बड़ी है। मैं चाहता हूं कि बांकीपुर को देख के पूरा बिहार सीखे और वो भी अपने बच्चों के लिए, अपने जगह के लिए बेहतर व्यवस्था बनाए। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका फिर से दिल से बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।